नमस्कार, पॉलिटिकल डिब्बा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत और चीन के बीच तेजी से बढ़ते हुए सीमा संबंधी विवाद की। भारत के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सीमांत पर दोनों देशों के बीच सैन्य टकराहट पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आज जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही थी जिससे इन एशियाई महाशक्तियों के बीच इस तरह की अप्रिय घटनाक्रम सामने उभर कर आए हैं। इन दोनों देशों के बीच संबंधों को जानने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि सीमा और सीमांत संबंधी क्या कंसेप्ट है। जनरली हम जब भी दो देशों के बीच बात करते हैं तो बाउंड्री और फ्रंटियर की बात होती है। भारत और चीन के संबंध में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं। सबसे पहले जानते हैं सीमा यानी बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? दो राष्ट्रों या राज्यों के बीच एक कृत्रिम काल्पनिक रेखा है जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों की भौगोलिक रूप से उनको एक सीमा के रूप में विभाजित करती है। वहीं हम अगर सीमांत की बात करें, जिसे हम फ्रंटियर कहते हैं, प्रायः सीमा के पर्यायवाची के रूप में इसको हम देखते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह जो है सो अलग है, एकदम भिन्न है। सीमांत कृत्रिम न होकर प्राकृतिक होता है, पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है, इसलिए बड़े क्षेत्र को ग्रहण यानी ऑक्यूपाई करता है। भारत की जो अधिकांश सीमाएं हैं वह प्राकृतिक हैं। आखिरकार 2 हफ्तों से चल रही लगभग तानातानी भारत और चीन सीमा पर जो तानातानी चल रही थी उसने गंभीर रुख अख्तियार किया, और जहां चीन भारत के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मीडिया वॉरफेयर के जैसे जो गैर पारंपरिक साधन है उसके आर पर LS लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए हम देख पा रहे हैं, जहां उसे भारतीय पक्ष के साथ भी आंख से आंख मिलाने वाली स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यूं कहें जिसको 2-4 करने वाला। चीनी इस बात को समझ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। चीन का आरोप है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन कर सड़क और सीमा संबंधी आधारभूत अवसंरचना का जो निर्माण किया। इस बात के अगर हम बैकग्राउंड को पीछे की ओर जाएं तो हम देखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की समाप्ति के बाद लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की जैसे ही भारत ने घोषणा की, चीन में एक रोषपूर्ण स्वर में इसको अनएक्सेप्टेबल वर्ड का यूज करते हुए इसे कहा। भारत ने फौरी प्रतिक्रिया देते हुए चीन को 2 टूक शब्दों में कहा, ये उसका आंतरिक मामला है, उसमें दखल न दे, उसी में बेहतर है। तो चीन और भारत के साथ इस चीज की शुरुआत तब से तल्खी के रूप में देखी जा रही थी। वर्तमान मामले में जो शुरुआत देखेंगे हम उसको थोड़ा सा पहले चले जाएं। 2013 में देपसांग प्लेन में जो दोनों देशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी एक तरह से। हालांकि गोलियां नहीं चलती है चीन और भारत के बीच में, लेकिन हाथापाई की नौबत एक दूसरे की सीमा पर जाकर अपने आप को साबित करने की बात करते रहते हैं। कहते हैं ये हमारा सीमा है, तुम्हारा सीमा है। 2017 में डोकलाम में चले 73 दिनों के टकराव के बाद एक ट्राइजंक्शन क्षेत्र था डोकलाम, जहां पे भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच ये सैन्य टकराहट एक पहली दफे देखने को मिला है, जिसकी शुरुआत आश्चर्यजनक रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 4 विभिन्न स्थानों पर हुई थी। अदरवाइज ये किसी सेक्टर वाइज किसी एक जगह होती थी। कभी लद्दाख में हुआ तो सिक्किम शांत रहा, लेकिन इस बार शुरुआत जो है सो देखेंगे कि जो पेगांग लेक है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है। लगभग 134 किलोमीटर लंबी लेक जो झील है वहां पर इस चीज की शुरुआत हुई। फिर हम नाकुला देखते हैं, नाकुला में सिक्किम में यह शुरुआत हुई और सबसे जो पूर्वी सेक्टर है। फिर गलवा वैली में इसकी शुरुआत हुई जो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, जिसका विस्तार हम जो सिंजियांग से लद्दाख तक देखा जाता है वहां पर शुरुआत हुई। फिर डेमचौक जो लद्दाख में यहां देखने को मिली। जो चीनी पक्ष की ओर जो कारण दिए जा रहे हैं वो कह रहा है कि भारत द्वारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर अपना सामरिक ढांचा दुरुस्त करने में और लाइन ऑफ कंट्रोल के स्पष्ट सीमांकन न होने की वजह से चीनी सैनिक भारत में घुस आते हैं और जिस जगह पे घुसते हैं वो कहते हैं वो इलाका हमारा है। भारत और चीन के बीच में जनरली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम 3 भागों में मुख्यतः विभाजित करते हैं। अगर हम हिमालय के क्रम में देखते हैं तो हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व की होता है, तो इसी तरह हम चीन के रूप में देखते हैं पश्चिमी जो लद्दाख में है, मिडिल जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है, और पूर्वी जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बांटते हैं। विगत कुछ दिनों से हम देखते हैं कि यहाँ पर फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ दोनों की कंडीशंस यहाँ पर दोनों के बीच में हुई है। शुरुआत जो है इस महीने 5 और 6 मई को पेगांग जो सो लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है, उस झील के दक्षिण में दोनों पक्षों के बीच जो एरिया डिनाइल को लेकर एक हाथापाई होगी।
पेगांग सो लेक 134 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसमें 45 किलोमीटर का जो भाग है वो भारत के साथ हिस्से में आता है, जबकि 90 किलोमीटर का जो भाग है वो चीन के हिस्से में आता है। यहां मई 11 को भी इस घटना को, दूसरी घटना को देखें, जहां सिरिजा क्लिफ और सू एक जगह है सो में अत्यधिक गंभीर रूप लिया, और वहां पर जो हाई स्पीड पेट्रोल बोट पर जो है हमारी पेट्रोलिंग कर रही दोनों देश की सेनाओं ने एक दूसरे को खदेड़ना शुरू कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, स्टेटस को अतिक्रमित कर रही है। उन्होंने वर्ड यूज किया है अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मामला की शुरुआत अगर हम देखें तो मामला की शुरुआत पश्चिमी सेक्टर से, इस बार लद्दाख से हुई, जहां सड़क की आधारभूत अवसंरचना को दुरुस्त करने जुटी भारतीय सेना के निर्माण कार्य में चीनी सैनिकों ने बाधित करने की पूरी कोशिश की। गौरतलब है कि चीन भारत द्वारा सामरिक महत्व की अवसंरचना तथा अन्य ढांचागत क्षेत्रों के महत्व को तयशुदा समय में संपन्न होने के बाद खासा चिढ़ा हुआ नजर आता है। और जब 2019 में जब भारत ने डैब्रोक स्योक और दौलत बेग ओल्दी रोड का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक निर्वाह किया और काराकोरम और लेह के बीच 12 जो हाईवे थे उसके बीच एक 12 कनेक्टिविटी प्रदान करने में सफलता पाई। यह स्योक नदी पर कर्नल रेवांग शिवांग सेतु के जरिए जुड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण, एक मार्वेलस इंजीनियरिंग का एक नमूना था, जिसे भारतीय सैन्य संगठन के इंजीनियर्स ने इसको पूरा किया। उस समय से इन चीनियों को एक परेशानी साबित हो रही थी और वो जो है इस चीज पे चिढ़े हुए थे। सीमांत फ्रंटियर होने के कारण अक्सर दोनों देशों के बीच झड़प, तयशुदा झड़प होते रहती है, आते रहते, दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हमारा सीमा है, और एक बौद्धिक एग्जिस्टिंग एक बॉर्डर मैनेजमेंट एक सेल है, जिसके जरिए जो है सो इस चीज का कंफर्म हो जाता है कि आपको कौन सा क्षेत्र हमारा है, कौन सा क्षेत्र आपका नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत द्वारा सामरिक और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में तेजी से पूरा करने के बाद चीनी चिढ़े हुए हैं, और जहां पर चीन खुद दशकों पूर्व सड़क संरचना को विकसित कर चुका है, पूरी तरीके से विकसित कर चुका है, और उन्होंने सड़क संरचना को, आधारभूत सड़क संरचना को विकसित किया है, जबकि उन्होंने एक कनेक्टिविटी जो होती है अपने सैन्य आधार शिविरों को वहां तक जोड़ने में उन्होंने सफलता पाई। लेकिन भारतीय ढांचागत निर्माण कार्य में उसकी घोर आपत्ति है। चीनी कभी नहीं चाहते हैं कि भारतीय ढांचागत इस क्षेत्र में विकास हो पाए, जिससे जो है सो चीन जो है सो भारत जो है इस क्षेत्र में एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर पाए। मौजूदा विवाद इसी क्रम में हुआ। पश्चिमी सेक्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लद्दाख के साथ लगभग 857 वर्ग किलोमीटर वाले लंबी सीमा, जो वर्ग किलोमीटर वाले लंबी सीमा क्षेत्र है, उसमें 368 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि 489 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में देखा जाता है, जिसमें ट्रिग हाइट और डैम चौक जैसे पारंपरिक विवाद स्थल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे टोटल 8 से 10 क्षेत्र ऐसे रहे हैं जो कि विवादित रहे हैं भारत और चीन के बीच मध्य। जैसे कि मैं कुछ जगह का नाम लेना चाहूंगा, ये सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे समरलुंगपा, डेपसांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग, चांगलोंग, क्योंगकाला, फोवरांग, सराजिप, और क्या कहते हैं स्पेंगौर। यह एक के साथ साथ एक बहुत सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक एक अन्य क्षेत्र है धुमस्ते। इनके ये जो 8 क्षेत्र हैं, इसके साथ जो है चीन के साथ ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद रहा है, लेकिन इस बीच चीन ने 2 और नए स्थानों की उन्होंने एक विवादित स्थल में सूची में शामिल कर दी। उन्होंने कहा कि पेगांग सो जो लेक है और चुमार, यह दोनों 1962 में एक हॉट स्पॉट रहे थे। यह दोनों क्षेत्र में भी चीन जो है इस पर एक अपनी विवाद की लिस्ट सूची में इसको शामिल कर दिया है। चीन इस क्षेत्र में सड़क संरचना का भरपूर विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेगांग सो के उत्तरी छोर पर रिजाप रेंज, फिंगर सीरीज वाले जितने सारे इलाके हैं उनके साथ जो सड़क मार्ग हैं वो हुआंगुस्तान यांगटान स्थित उसके जो सैन्य आधार शिविर हैं उसके चीनी राजमार्ग संख्या G219 से सीधे जुड़े हुए हैं, जिससे वो आर्मर्ड ट्रॉप से लेकर भारी भरकम टैंक, आर्टिलरी तक का जो है बहुत मूवमेंट करने में सक्षम है सका है। वहीं डेमचोक में चीन ने एक विशाल सैन्य सड़क आधारभूत संरचना का निर्माण किया है, जिसके जरिए वह चार्डिंग नाला और उसके आसपास क्षेत्रों में भारी बढ़त जो है सामरिक रूप से भारी बढ़त उसने बना रखा है। वर्तमान विवाद की अगर जड़ की तहों में हम जाएं तो वहां पे हम देखते हैं कि चुमर सेक्टर जो है, जहां चीन ने एक 80 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अपना अवैध दावा फिर से प्रस्तुत किया है। चुमर सेक्टर भारत के लिए बेहद
बेहद सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर भारत का नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए मनाली और लेह जो राजमार्ग है उसकी सुरक्षा संभव हो सकेगी। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जो भारतीय अवस्थिति है उसको रास नहीं आ रही है। इससे पहले 2013 में बर्दसे और 2014 में डेमचोक और चुमर जहां पर चीन भारतीयों ने अपनी सड़क अवसंरचना और अन्य अवसंरचनाओं का उन्होंने विकास किया। इसके लिए भारतीय जो फोर्टिफिकेशन था उसके लिए चीन ने पहले भी आपत्ति जता चुकी थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीनी सेना भारतीय ढांचागत अवसंरचना के निर्माण में पूरी तरह से दुखी, व्यथित एवं उग्र हो चुकी है। उसके तैयारियों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वह उत्तर में सिरिजाप, दक्षिण में चुशुल और मध्यवर्ती भाग में पेगोंग झील के जरिए झील पर एक हमले की रणनीति बनाने में व्यस्त है। अगर ये ऐसा करने में अगर वो सफल होते हैं, रणनीतिकारों का मानना है अगर वो ऐसे सफल होते हैं तो यह इलाका जो है बेहद महत्वपूर्ण है और ये एक चौक पॉइंट है जिसे चाइनीज आसानी से चिपचाप इलाके में अगर चीनी ऐसा करने में अगर वो सफल होते हैं तो यह इलाका एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है जिसके जरिए चाइनीज एक चिपचाप मैदान के पूरे हिस्से में पूर्व में अक्साई चीन और उत्तर में श्योक नदी घाटी को आसानी से काट सकते हैं भारत से। यूं कहें भारत को मजबूरन श्योक नदी घाटी के पश्चिम और सिंधु नदी के दक्षिणी भाग को चीन के साथ अपनी एक प्राकृतिक सीमा, जिसे मैं फ्रंटियर की बात कर रहा था, उसको मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो चीन आसानी से काराकोरम के दक्षिण भाग होते हुए देप्सांग कॉरिडोर के जरिए सियाचिन ग्लेशियर तक अप्रोच कर सकेगा, जो उसे तास्कुरुगान जंक्शन जो आपको जो है सो एक क्षेत्र है, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान को क्रॉस करते हुए मिलती है। वहां तक इसको जो है तो चाइना को बढ़त मिल जाएगी। मूल रूप से अगर चीन को देखा जाए तो चीन की जो है सो रणनीति एक व्यापक रणनीतिक रही है। वर्तमान समय में जितनी मुंह उतनी बातें देखने को मिलती है, लेकिन आप यह देखिए कि चीनी करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अगर चीन को दर्द मैदान में होता है तो उसके जख्म को आप जो है समुद्र के भीतर देख पाते हैं। तो कुछ यहाँ पर आप WHO का मुद्दा ले लें, कोविड-19 का मुद्दा ले लें या अन्य मुद्दा ले लें, लेकिन नहीं, चीनी इस मामले में बेहद सतर्क और गंभीर नजर आते हैं। वह एक डेडिकेटेड तरीके से एक झांसे वाली प्रवृत्ति को लेकर जो है सो आपको जो है सो झांसा देने की पूरी कोशिश करते हैं और ये सफल भी रहे हैं, जिसको हमने अपने पुराने जख्म 1962 में इनमें देखा है, जबकि जिनको याद करने पे भी हमें जो है उस दुखती रग पर हाथ डालने जैसा महसूस होता है।